बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को पहुंचे दरभंगा और दरभंगा के अलीनगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एनडीए प्रत्याशी और सांसद गोपाल जी ठाकुर के लिए वोट मांगी। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग अब फैसला कर लिए हैं कि अब सब दिन हम लोग रहेंगे भाजपा के साथ और एक साथ मिलकर करेंगे काम। बिना नाम लिए लालू यादव और तेजस्वी और परिवारवाद पर जमकर साधा निशाना। दरभंगा संसदीय क्षेत्र में 13 मई को मतदान होगा। इसको लेकर सभी उम्मीदवार अपना अपना ताकत झोंक चुके हैं। इसी तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा के अलीनगर पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए की ओर से दरभंगा संसदीय क्षेत्र से बनाए गए उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर के लिए वोट मांगा। जिंदाबाद गोपाल जी ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद उमेश कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद संजय झा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अलीनगर विधानसभा के विभिन्न गांव और टोले से आए हैं। हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी मंच पर उपस्थित हो गए हैं। हुए माननीय दरभंगा नगर के विधायक आदरणीय संजय सराबी जी से आग्रह आप स्वागत कर रहे हैं। – 2005 में हम लोग आए, अब उसके पहले किसको था आप सोच लीजिए। तो इन लोगों ने कौन सा काम किया? हम तो उसको बना दिए थे। अब जब गड़बड़ किया तो हम तो अलग हट गए 1944 में, 94 में, और बाद में तो 1995 में हम लोग एक साथ हुए, और वो सब कोई काम नहीं किया। और आप जान लीजिए, शाम में कोई घर से बाहर निकल पाता था? डर के मारे कोई घर से नहीं निकलता था। ये हालत था। ये 5 तक इन लोगों को मिला 15 साल, हट गया 7 साल में तो अपनी बीवी को बनवा दिया। अब बाल बच्चा कैगो पैदा किया? 9 गो बेटा बेटी पैदा किया। अब बेटी को कैगो को बना दिया है, तब बेटा को कैगो बना दिया है। अब वही सब बोलते रहता है ना सना। ये लोग कोई काम किया है? यहाँ पर जान लीजिए, हम लोग कभी अपने परिवार को या भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो कोई अपने परिवार को बनाते हैं? हम लोग सबको अपना परिवार मानते हैं। दरभंगा में पटना के अलावे दूसरा एम्स जब तय हुआ था। बिहार राज्य स्वीप आइकॉन मैथिली ठाकुर का दरभंगा स्थित प्रेक्षागृह जिला के मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका आयोजन 100% मतदान के लिए सभी मतदाताओं को एक्टिवेट करना है। उन्होंने अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपस्थित मतदाताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन जिला के सभी मतदाताओं से अपील किया कि 13 मई को अपने अपने मतदान केंद्र पर जाकर 100% मतदान कर दरभंगा जिला को प्रथम स्थान दिलाने के लिए अपना सहयोग अवश्य करें। इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि अब उत्तर भारत और रामलला का दर्शन करना हुआ और भी आसान। जहां भारत गौरव उत्तर भारत एवं रामलला दर्शन 8 रात्रि एवं 9 के दिन में यात्रा की तिथि 18/5/2024 भारतीय रेलवे की शाखा इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत सरकार का उद्यम मिनी रस की पूर्व क्षेत्र कोलकाता से पहली बार देखो अपना देश के तहत भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। भारत गौरव ट्रेन योजना के तहत भारतीय रेलवे रेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 33% रियायती प्रदान कर रही है। यह पर्यटक ट्रेन दिनांक 18/5/2024 न्यू जलपाईगुड़ी, मालदा टाउन, रामपुर हाट, दुमका, भागलपुर, जमालपुर, केओल स्टेशन होते हुए तीर्थयात्रियों को ट्रेन में सवार होने के लिए रुकेगी और तीर्थस्थल जैसे कि माता वैष्णो देवी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या का दर्शन कराते हुए दिनांक 26/5/2024 को वापस लौटेगी। इकोनॉमी का प्रति व्यक्ति कन्फर्म टिकट का दाम 17,900 है। वहीं स्लीपर कोच के लिए
19,500 रुपया प्रति व्यक्ति देना होगा। टूरिस्ट को देखते हुए हम लोगों ने की है कि ऑनलाइन जो भी बुकिंग करना चाहे उनका EMI के थ्रू बुक करा सकते हैं। बहुत सारे बैंकों के साथ हम लोग का टाइप ऑलरेडी हुआ है और बहुत सारे बैंकों के साथ हम लोग इन प्रोसेस में भी है, परंतु वो फैसिलिटी अभी तुरंत उपलब्ध है। बिल्कुल, यदि कोई आदमी चाहे तो वहाँ से बुकिंग अपनी ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्रेडिट कार्ड पे है, ये भी बोल। हाँ, अभी तुरंत तो ये क्रेडिट कार्ड पे अवेलेबल है। आने वाले फ्यूचर दिनों में हम डेबिट कार्ड और सारे माध्यम से इसको अवेलेबल। यानी अब ये तीर्थ यात्रा EMI पर ही कर सकते हैं। हाँ, क्या थी? आप बोलिए भाई। हाँ, आप इस तीर्थ यात्रा को EMI पर भी बुक कर सकते हैं। इस तीर्थ यात्रा नहीं, और भी जो हमारे पैकेजेस हैं जो तीर्थ यात्रा या रिलेटेड पैकेजेस सभी को हम हमेशा चलते आई है। अब इसी कड़ी में हम लोग एक उत्तर भारत एवं रामलला दर्शन ट्रेन चलाने जा रहे हैं, जिसके लिए मेरे संयुक्त महाप्रबंधक पर्यटन जो है पूर्वी क्षेत्र में राजेंद्र बर्मन सर आए हुए हैं, जो बताएंगे इसके बारे में। आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बेसिकली क्या, जो अभी राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद बहुत सारे लोग अयोध्या दर्शन करना चाहते हैं, तो इसी सीरीज़ में भारत गौरव ट्रेन, जैसे रेल मंत्रालय के पास 2 अभी इम्पोर्टेंट ट्रेन चलती है। एक तो वंदे भारत है जो नॉर्मल टूरिस्ट के लिए है, और भारत गौरव ट्रेन है जो नॉर्मल पैसेंजर के लिए वंदे भारत है, और भारत गौरव ट्रेन है जो टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन है। ये बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न ट्रेन है, जिसमें मॉडर्न पेंट्री कार बनाई गई हम लोगों ने, सारे प्रॉपर इक्विपमेंट है जिसमें खाना बन सकता है, क्योंकि अभी ट्रेनों में खाना बनना बंद है नॉर्मल पेंट्री कार। तो इसको विशेष तरीके से पर्यटक की सुविधा के लिए कि तीनों टाइम का खाना उसको अच्छे से मिल जाए, एक प्रॉपर पेंट्री कार इसको बनाया गया है। और पर्यटक लोगों की सुविधा के अनुसार इस ट्रेन का भी डिज़ाइन किया गया। थोड़ा इसमें स्पेस ज़्यादा है, चलने की सुविधा ज़्यादा है, PA सिस्टम्स है, CCTV कैमरास लगे हुए हैं। और इसी के तहत क्या हुआ कि जब हमको ये समझ में आया कि रामलला के दर्शन लोग करना चाहते हैं विभिन्न हमारे देश के विभिन्न भागों से, तो हमने सोचा इसी ट्रेन को लेते हुए एक आइटिनरी बनाई जाए जिसमें कि अयोध्या रामलला का दर्शन कराया जाए। तो क्योंकि एक ही जगह पर दर्शन कराने में थोड़ा खर्चा उतना ही आता है, और 2-3 प्लेस और भी बढ़ा दिया जाए तो ज़्यादा उतने ही कम खर्चे में लोग कर सकते। तो हमने सोचा चलो इसको वैष्णो देवी तक भी बढ़ाया जाए। फिर हमारी टीम ने बोला कि वैष्णो देवी जा रही, तो इसी ट्रेन को अयोध्या के बाद वैष्णो देवी आपका वाराणसी भी होगा इसमें, और हरिद्वार, ऋषिकेश है, मथुरा, वृंदावन है, ये सब भी एक सर्किट बना लिया जाए तो एक बार में आदमी पूरा का पूरा घूम सकता है। इसी के तहत इसका 10 रात और 11 दिन का पैकेज है, जो 17,000 8 रात में 8 रात 9 दिन का सॉरी पैकेज है। 17,900 रुपये का पैकेज है इसका। इसको देके पूरी सुविधाएं मिलेगी टूरिस्ट को। और बेसिकली ये ट्रेन यहाँ दरभंगा नहीं आएगी, ये पटना से होते हुए जाएगी। तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा एक ही मकसद है कि हम यहाँ के लोगों को रिटर्न टिकट, मतलब पटना जाने और आने का, चाहे वो बस से जाए, ट्रेन से जाए, वो टिकट हम इसी में इंक्लूड करके देंगे, रिम्बर्स करेंगे वो पैसा उनको। तो यहाँ की पब्लिक भी इस योजना का पूरा लाभ उठा सके, और इसी के लिए हम लोग यहाँ आए। तो इसमें सारी सुविधाएं मिलेगी उनको। सुबह खाना, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, आपका इवनिंग टी मिलेगी, मॉर्निंग टी मिलेगी। जो AC पैकेज लेते हैं उसको AC होटल्स, AC गाड़ियाँ मिलेगी वहाँ पे। नॉन AC पैकेज में स्लीपर क्लास में रहना, अच्छी गाड़ियाँ मिलेगी, होटल्स मिलेगा, और टूर गाइड की सुविधा मिलेगी, डॉक्टर्स होगा ट्रेन में, और 4 लाख का इंश्योरेंस की भी फैसिलिटी है। साथ में इसमें EMI की भी फैसिलिटी है। यदि कोई आदमी एक साथ पैसा नहीं देना चाहता, मान लो एक फैमिली में 5-6 लोग हैं, तो वो 1 लाख के ऊपर हो जाता है यार, तो EMI में भी लेना चाहते हो तो EMI के थ्रू भी वो परचेज कर सकते हैं, मतलब इसका टिकट ले सकते हैं। और इसमें सिक्योरिटी गार्ड होगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि हर समय आपको अपना सामान लेके चलना है। आप अपना सामान आराम से ट्रेन में रख सकते हैं, और आपको जितना थोड़ा बहुत सामान चाहिए उतना लेके जाए, दर्शन करके वापस आ जाए। ये सारी की सारी फुल सुविधा होगी। न्यू बर्न ट्रेन है। इस ट्रेन का उपयोग सिर्फ टूरिज़्म के पर्पज़ से किया जाता है। ये नॉर्मल ट्रेन, ये पहले क्या होता था कि नॉर्मल ट्रेन को ही टूरिस्ट ट्रेन चलाया जाता था, बट ये बिल्कुल डेडिकेटेड टूरिस्ट की ट्रेन, टूरिस्ट के लिए ही चलती है। सर नंबर 1 ये ट्रेन भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के नाम से जाना जाता है इसको। ये उत्तर भारत एवं रामलला दर्शन जी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है। ये इसको हम रामलला सर्किट पर चला रहे हैं। उत्तर भारत और रामलला दर्शन जिसको बोलते हैं। इसमें अयोध्या होगा, वैष्णो देवी होगी, आपका हरिद्वार, ऋषिकेश है, आपका मथुरा, वृंदावन है। ये होते हुए 9 दिन का पैकेज है, जिसका इकोनॉमी क्लास का शुल्क स्लीपर क्लास में जो लोग जाएंगे 17,900 का है,
और AC क्लास का 3 AC क्लास के 2 डिब्बे इसमें लगेंगे, उसमें 29,500 रुपये का टिकट है। क्या क्या इंक्लूड है इसमें? इसमें आपका खाना पीना मतलब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर है, ट्रेन का टिकट्स है, इसमें आपका इंश्योरेंस इंक्लूड है, इसमें डॉक्टर की फैसिलिटी रहेगी, इसमें आपका सिक्योरिटी गार्ड्स आपके पास रहेगा, टूर गाइड की व्यवस्था है, बसेस की व्यवस्था है जहाँ दर्शन करने जाएंगे वहाँ तक के लिए, और होटल्स की व्यवस्था है। कहाँ से खुलेगी और कैसे? ये खुलेगी बेसिकली न्यू जलपाईगुड़ी से, और ये आपका हाजीपुर होते हुए पटना होते हुए वैष्णो देवी की है। दरभंगा में आप इसी दरभंगा के पर्यटकों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग को यहाँ से हाजीपुर तक या पटना तक जहाँ से ट्रेन खुलेगी जाने के लिए जो भी आपका बस का टिकट है या ट्रेन का टिकट है वो हम रिम्बर्स करेंगे, ताकि आप भी सुविधा का लाभ लें। कितने पैसेंजर की ये ट्रेन है? कितने? इसमें करीब 540 पैसेंजर इसमें बुक कर सकते हैं। इसमें ऑलरेडी अभी 320 प्लस बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है और बुकिंग रेडी है। बुकिंग करने के लिए आप हमारी वेबसाइट irctctourism.com पर जाके ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, या हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव्स भी हैं, यहाँ मतलब हमारे अधिकारी या हमारी स्टाफ भी है। 9002040115 इस नंबर पे 24x7 कॉल करके बुकिंग कर सकते हैं। कब खुलेगी ये ट्रेन 18 मई को खुलेगी वहाँ से NJP से। पटना का? 10 से ज़्यादा लोगों को। हाँ, अच्छा एक और बात है कि 10 या 10 से ज़्यादा लोग यदि इसमें एक साथ बुकिंग करते हैं तो उनको 500 रुपये पर पर्सन का डिस्काउंट दिया जाता है। ये बताइए कि आप पूछे पटना में कितने बजे? क्या बोला? पटना में कितने बजे? इसमें पटना में कितने बजे आएगी? पटना में अप्रॉक्सीमेटली रात को 23 बजे आएगी, मतलब 11 बजे आसपास। EMI का क्या? हाँ, EMI की ऑप्शन की सुविधा है, सारे बैंक से टाई है हम लोग का, वो पर ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन नहीं है। ऑनलाइन यदि कोई बुकिंग करता है तो वहाँ EMI का ऑप्शन ऑलरेडी आ जाता है, आप उसके प्राइस तो पटना से 6 महीने की EMI, 12 महीने की EMI ऐसे अवेलेबल है। अच्छा, पटना से दरभंगा जाने के लिए क्या जो भी व्यवस्था होगी वो हम यहाँ से बस की अरेंजमेंट करा के यहाँ से पटना ले जाएंगे, ठीक है, अब उधर से लाने में। लेकिन अगर संख्या कम होती है तो बस और या ट्रेन की जिस सुविधा से लोग जाएंगे उनका टिकट हमारे द्वारा रिम्बर्स किया जाएगा। बुजुर्ग लोग तीर्थ यात्रा वो तो हम लोग के पास डाटा आ जाता है ना। यहाँ से पटना जाना नहीं, तो हम लोग का वहाँ पे लड़का रहता है, लोग यहाँ पे हमारा टीम है, तो हम लोग उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे, वो हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे। कोऑर्डिनेट करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, यदि आप अपने पेरेंट्स को भी इस ट्रेन में भेजते हैं तो उनको स्टेशन से लेके जाना और स्टेशन तक वापस लेके जाना, ये पूरी की पूरी हमारी जिम्मेदारी है। जैसे जैसे चुनाव का समय काफ़ी करीब आ रहा है, वैसे वैसे दरभंगा संसदीय क्षेत्र में उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र का लगातार भ्रमण कर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और लोगों के बीच पहुंचकर वोट की अपील कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार दरभंगा संसदीय क्षेत्र से अपना जनसंपर्क अभियान किए। दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड में लोगों से मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किए। जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेगा तो जीतेगा, जीतेगा तो जीतेगा। किसान सब कैसा हो, किसान सब कैसा हो। ललित बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जीतेगा तो जीतेगा, जीतेगा तो जीतेगा। ललित बाबू जिंदाबाद। किन क्षेत्रों का भ्रमण किया है? जिंदाबाद, बताइए।
लालटेन किन किन क्षेत्रों का भ्रमण हुआ आज के डेट में? नहीं, आज हनुमान नगर प्रखंड का भ्रमण हो रहा है। और हमारे रघुजीत पासवान साहब हैं, ये आज सब कार्यकर्ता का खाना खिलवाए हैं, हम लोग भी खाना खाए हैं। और इसके बाद फिर अभी से नियाम छतौना जितना हनुमान नगर प्रखंड का जितना गांव बचा हुआ है, रात भर में सबको प्रणाम करके आशीर्वाद लेके ललित यादव जिंदाबाद जिंदाबाद कहेंगे किस चीज के लिए बुलाया गया था, क्या माहौल है? आज राष्ट्रीय जनता दल के इंडिया गठबंधन के जोरदार, शानदार और गरीबों के मसीहा भाई ललित यादव जी का आज जो है से हनुमान नगर क्षेत्र दौरा था। इसी दरमियान इलाही में अभी सभी वर्कर कार्यकर्ता आए और उनका भोजन और इस सब का व्यवस्था हुआ, सब आदमी खाए और पूरे एरिया में हम लोग घूम रहे हैं। और महागठबंधन के लिए हम लोग जो है से अपने प्रत्याशी ललित यादव जी को जिताने के लिए जोर शोर से हम लोग पूरे हर जगह जाकर के कैंपिंग कर रहे हैं। जनता में उत्साह है और सब लोग मन बना चुके हैं कि इस बार ललित यादव जी को यहाँ दरभंगा से सांसद बना करके अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। जी, अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए आप क्या कहेंगे? आज ललित यादव जी आए हुए थे। ललित यादव जी आए हुए हैं और दिलाही में आए हुए हैं। पूरे दिलाही समाज के लोग उनको तन मन धन से मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। और अभी जो वर्तमान एमपी है गोपाल जी ठाकुर, वो निष्क्रिय है, निकम्मा एमपी है, इसलिए यहाँ की जनता उसको जैसे रिजेक्ट करेगी और ललित यादव को जैसे भारी बहुमत से जिताकर जैसे विजय बनाएगी। धनबाद लोकसभा क्षेत्र से ईस्ट बसेरिया और केंदुआ बाजार में कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह ने चुनाव प्रचार अभियान में जनसंपर्क किया, जिसमें पप्पू यादव मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने पूरे देश में नफरत का बाजार खोल रखा है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए अपना एक एक वोट हाथ छाप को देकर कांग्रेस और राहुल गांधी को मजबूत करिए, ताकि देश के युवाओं को रोजगार, किसानों को उनका हक, महिला, दलित और आदिवासी भाइयों को न्याय मिल सके। +2 जिला हाई स्कूल दरभंगा में चल रहा चुनाव प्रशिक्षण का आयोजन, वही प्रशिक्षण कार्यक्रम के अवसर पर पहुंचे दरभंगा के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रोशन मतदान पदाधिकारी एवं मतदान कर्मियों के बीच पहुंचकर चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को दिए जानकारी। तो वही चुनाव प्रशिक्षण कार्य से संतुष्ट दिखे जिलाधिकारी। दरभंगा 13 मई को वोटिंग यानी मतदान होना है और जैसे जैसे दिन करीब आ रहा है मतदान की रुझान भी बढ़ती जा रही है लोगों के बीच में। इसको लेकर चुनाव प्रशिक्षण जोरों पर चल रहा है, ताकि चुनाव पदाधिकारी से लेकर चुनाव कर्मी तक मतदान अच्छे वातावरण में करें। आप समझ सकते हैं उसके लिए कितना आसान हो गया, जहाँ भी जाना है लगा लेना। तो ये सब लोगों के लिए उपयोगी है, ये सब लोगों को वो भी बता दीजिए। 3 और ऐप है, ईएमआई ट्रेसेस। ईवीएम कभी भी बिना जियो टैग लोकेशन के नहीं जाता, सबका ईएमआई ट्रेसेस उसके मोबाइल में डाउनलोड रहे, लोकेशन ऑन रहे, क्यों जरूरी है। चुनाव मत चल रहा प्रशिक्षण, क्या कहेंगे सर? 13 मई मतदान के लिए दरभंगा तैयार है। हमारी पोलिंग पार्टीज आज प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हैं प्रशिक्षण केंद्रों पे, और पोस्टल बैलेट के माध्यम से यहाँ पर मतदान कर्मी अपना मतदान भी कर रहे हैं। मैं यहाँ की व्यवस्था देख करके संतुष्ट हूँ। सभी कैंडिडेट को सूचना दिया गया है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग हो रहा है, अपने या फिर अपने एजेंट के माध्यम से यहाँ उपस्थित रह सकते हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे जिले के लोगों से अपील करूँगा कि सब लोग मतदान की इस प्रक्रिया में मतदान वोट देने के लिए आगे आएं और 13 मई को मतदान के लिए लोकतंत्र में भागीदारी के लिए दरभंगा तैयार। आदर्श मतदान केंद्र भी बनाया जा रहा है सर? बिल्कुल, हम लोग आदर्श मतदान केंद्र, यूथ मतदान केंद्र, महिला मतदान केंद्र, ये भी जो नॉर्म्स है ECI का उसके हिसाब से बना। क्या कुछ व्यवस्था इस पे होगी सर? जो भी अच्छी व्यवस्था हो सके, उसका ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जितने भी हमारे पोलिंग पार्टी हैं, जो भी हमारे वोटर्स हैं, उनको हर प्रकार की वहाँ सुविधा मिले। और हमारे हर मतदान केंद्र पे जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी है उसको हम लोग एश्योर करा रहे हैं। अभी हमने शिक्षा विभाग के संस्थानों को और ICDS को उनको निर्देश दिया है कि चापाकल के अलावे भी जो मटका होता है जिसमें पानी ठंडा रहता है, अर्धन मटके में उसमें पानी रखें,
वहाँ पे मेडिकल किट भी रहेगा, रैंप का शेड के लिए व्यवस्था हम लोग बोले हैं कि मतदान केंद्रों पे जो लाइन लगेगी क्यू में उसमें शेड सब जगह पे हो ताकि किसी को दिक्कत न हो। अमित शाह की उजियापुर में चुनावी रैली, बीजेपी के नित्यानंद राय के लिए मांगेंगे वोट। बिहार के पत्रकार दम क्यों नहीं दिखाते? नित्यानंद राय से पूछने की कि उन्होंने उजियापुर के लिए क्या कुछ भी किया है। बिहार में शर्ट के ऊपर जिसने गंजी पहन लिया तो लोगों को लगता है कि वह जमीनी नेता है। प्रशांत किशोर, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के स्थानीय नेताओं पर तीखी हमला करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से कितना बार पूछा जाता है कि उन्होंने क्या कुछ किया है बिहार के लिए, उन्होंने क्या किया है। आपने संसदीय क्षेत्र उजियापुर से के लिए इन नेताओं से सवाल क्यों नहीं किए जाते? सवाल करते हैं कि प्रशांत किशोर केंद्र सरकार के लिए क्या बोल रहे हैं। मैं तो बिहार में पदयात्रा कर रहा हूं, मैंने तो किसी से वोट भी नहीं मांगा, ना ही किसी से पैसे ले रहा हूं। यहाँ पर जो स्थिति है, नेता और समाज जितना जो बड़ा बेवकूफ है वही यहाँ पर बड़ा दिखता है। शर्ट के ऊपर गंजी पहन लिया तो उसको आप जैसे लोग बताते हैं कि यही जमीनी नेता है। नेता होने का मतलब यहाँ यह है कि उसको भाषा का ज्ञान न हो, वो अनपढ़ आदमी हो, वो बदमाश हो, उसको समझ किसी चीज की ना हो, उसी को आप लोग नेता बनाते हैं। और वही काम यहाँ के लोगों का है। सवाल भी आप वही कीजिएगा। कोई नेता आएगा तो उससे वो सवाल नहीं कीजिएगा। केंद्र के यहाँ पर जो MP जीत कर आए हैं, आप तो यही पत्रकारिता करते हैं ना। जरा एक बार हमको दिखाइए कि कितना बार आपका दम है कि आपने नित्यानंद राय से पूछा हो कि आपने कुछ किया है यहाँ। आप वो नहीं पूछिएगा। प्रशांत किशोर केंद्र सरकार के लिए क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं छोड़िए ना। हम तो आपसे वोट नहीं मांगने आए हैं, पार्टी नहीं बनाए हैं। हम ये कह रहे हैं कि समाज में बेहतरी हो, समाज में बेहतर समझ हो, उसके लिए अपना साधन व्यवस्था लगाकर अपना शरीर खपाकर गांव-गांव घूम रहे हैं। नमस्कार, मैं वीना पांडे, सदस्य कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबन दरभंगा की तरफ से आप सभी भाई बहनों माताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भाई बहनों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज कार्यालय में संस्था के सचिव महोदय श्री कन्हई कांझा और शैक्षणिक विभाग के प्रभारी श्री संजीव ठाकुर जी हम सब के बीच उपस्थित हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। और हमारा एकमात्र लक्ष्य है आप माताओं बहनों को उच्च शिक्षा देकर उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करना, उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना और हर तरह से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। भाई और बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था रोजगार के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इसके तहत हम महिलाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, गारमेंट उद्योग भी चला रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम महिलाओं को मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट, पेपर मैशिंग आर्ट और बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके उपरांत हम उन्हें अपने यहाँ रोजगार भी देते हैं और उन्हें स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के कुछ सीमित मात्रा में आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं संजीव ठाकुर, मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। मैंने 27 इयर्स अब्रॉड काम किया, यूएई में मैंने काम किया है। और आज मैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है कृष्ण कन्हैया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसको मैं हेड कर रहा हूँ। उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देख रहा हूँ। हमारी संस्थान में 8 तरह के कोर्सेज हैं जो कि हम लोगों ने एक वो प्लान किया कि जो कहीं भी अगर बाहर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे रहे और मिनिमम से मिनिमम पैसे में मिनिमम पैसे खर्च करके उनको पढ़ाई ये कराएंगे। जिसमें हम लोग 8 तरह के कोर्सेज अभी प्रेजेंटली रखे हुए हैं। BSc नर्सिंग, ANM, GNM, BMLT बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और DOTT ये है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का और DMU डिप्लोमा इन मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी और ECG टेक्नोलॉजी। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि जो
मैक्सिमम लोगों को जॉब तो चाहिए चाहिए, तो हम लोग जॉब प्रदान करेंगे, यहाँ से प्लेसमेंट हम लोग इमीडिएट दिलाएंगे। ये हम लोगों की वो है जो लोगों में बेरोजगारी दूर हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कन्हैया झा, सचिव कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान। मैं सर्वप्रथम आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं एवं बहनों को प्रणाम करता हूं और सभी से निवेदन है कि मैं संस्थान में अनाथालय, आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम बनवाकर जरूरतमंदों व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य है, इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी कोई योगदान सहायता नहीं मिल रहा है। आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है कि इस उद्देश्य में सहयोग करने की कृपा करेंगे और संस्था पर आने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।